हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिंदी मीडियम सब्जेक्ट मैथ। तो हमने जो एक्सरसाइज 15 थी वो क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 6, 7, 8 एंड 15। ठीक है, जिसने भी जो एक्सरसाइज नहीं पढ़ी है या अब देखना स्टार्ट किया है वो स्टार्टिंग से क्या पढ़ सकते हैं। सारे जो अपनी एक्सरसाइज हैं, जो प्रश्नावली हुई हैं, सब की सब है ना, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 15वीं एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो भी वो प्लेलिस्ट, ऊपर प्लेलिस्ट लिखा होता है, उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर क्लास की हर एक सारी की सारी वीडियो तुम्हें क्या मिल जाएंगी, अलग अलग मिल जाएंगी, जिसमें तुम्हें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम चाहो तो उसे स्टार्टिंग से भी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, जिसने अभी लेट पढ़ाई स्टार्ट की है उसके लिए। ठीक है, तो अब हम 16वीं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। ठीक है, और जिसको भी 15वीं प्रश्नावली में कोई प्रॉब्लम है, जैसे है ना उस विवेक का कमेंट आया था, उसको जो एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 4 था, है ना। तो जो एग्जाम्पल नंबर 4 है वो आज की जो इंग्लिश मीडियम की वीडियो है मैंने उसमें उसको अच्छे से सॉल्व और कराया है। ठीक है, तो अगर उसमें कोई भी अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम उस इंग्लिश मीडियम की वीडियो में जाके उस एग्जाम्पल 4 को दोबारा से पढ़ सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो देखो, अब तक तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्षेत्रफल और परिधि। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल और आयतन। किसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस किस के होते हैं, जैसे कोई घन हो, है ना, घनाभ हो, शंकु हो, कोई गोला हो या बॉल हो, है ना। जिस पृष्ठीय यानी कि जो चारों तरफ से कैसा हो, घिरा हुआ हो, जिसमें हम कोई चीज क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, या फिर वो खुद ही अपने आप में क्या हो, एक आयतन लिए हुए हो। क्या लिए हुए हो, आयतन लिए हुए हो। आयतन का मतलब होता है, जैसे देखो क्षेत्रफल तो होता है कि उसमें कितना उसका एरिया है, और आयतन का मतलब होता है कि हम उसमें कितनी चीज भर सकते हैं। जैसे एक कमरे का आयतन, ठीक है, तो कमरे का आयतन से मतलब है कि उस हम कमरे में कितनी चीज, कितना जो भी है, सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में, या मीटर में पूछ रहा है तो मीटर में, उसमें कितनी चीज हम भर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे घन और घनाभ की। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं घनाभ। क्या पढ़ते हैं, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। तो देखो सबसे पहले तो हम बात करते हैं घनाभ की। किसकी बात करते हैं, घनाभ की। तो देखो घनाभ जो होता है ना, वो किससे मिलके बना होता है, आयत से मिलके, है ना। 6 आयत मिलके क्या बनाते हैं, एक घनाभ बनाते हैं। और जो घन होता है वो मिलता है वर्ग से। किससे मिलके बनता है, वर्ग से। तो 6 जो सतह हैं वर्ग की वो मिलके क्या बनाती हैं, घनाभ। तो देखो जो घन बनता है वो कैसे बनता है, देखो ये तो हो गया क्या, एक आयत। तो हम एक आयत के कितने पार्ट करते हैं, 6 सतह बनाते हैं। कितनी, 6 सतह। ये क्या बन गया, घनाभ बन गया। क्या बन गया, घनाभ। देखो घनाभ का सीधा सा एग्जाम्पल है कोई भी कमरा, है ना, जो भी कैसे हैं, अपने घनाकार में कमरा है। जैसे अपने स्कूल के जो भी कमरे हैं ना, वो सब किस आकार में, घनाभ के आकार में। तो देखो कितनी सतह होती हैं, 4 तो दीवार, एक इधर की दीवार, एक इधर की दीवार, एक आगे की दीवार, एक पीछे की दीवार, एक ऊपर की दीवार और एक नीचे की दीवार। तो कितने हो गए, 6 पृष्ठ हो गए। कितने पृष्ठ हो गए, 6 पृष्ठ। तो 6 पृष्ठों से मिलके क्या बनता है, एक घनाभ बन जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। देखो जब अपन किसकी बात करते थे, केवल आयत की बात करते थे, तो क्या होता था, केवल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई का गुना हम किससे कर देते थे, चौड़ाई से कर देते थे, तो उसका क्या निकल जाता, क्षेत्रफल। लेकिन अब ये जो घनाभ है ना, इसमें देखो लंबाई
चौड़ाई और क्या है, ऊंचाई भी है ना। जैसे कमरा है तो कमरा की देखो एक तो हो गई लंबाई, एक हो गई चौड़ाई, लेकिन एक क्या है, ऊंचाई और है ना, कि नीचे से और ऊपर तक। ठीक है, तो ये आयतन और हमें इसका क्षेत्रफल दोनों निकालने में क्या करेगा, सहायता करेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं हम, घनाभ के क्षेत्रफल की बात करते हैं। इनको साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि इसका जो कंप्लीट है ना, ये सारी की सारी जो है इनका क्षेत्रफल। तो देखो ये तो होती है क्या, लंबाई मान लो, इसको क्या मान लो, लंबाई। अब ये जो है ये क्या है, ये है चौड़ाई, क्या है, चौड़ाई। और ये जो है ये क्या है, ये है ऊंचाई। ठीक है, देखो घन जो आयत होता है ना, वो तो कैसा होता है, 2 डायमेंशन होते हैं उसमें ना, लेकिन जो ये क्या है घनाभ है ना, इसमें 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज होती हैं। जैसे देखो ये जो है ना, ये तो है 2 डायमेंशन, केवल लंबाई और चौड़ाई। और अगर ये एक और हो जाए है ना, तो ये क्या बन जाती है, ऊंचाई। इसको ऐसे चाहे ऐसे, 3 डायमेंशन है ना। तो इसमें ये जो अपने घन और घनाभ है, ये कैसे होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं ना। तो देखो यदि समांतर पृष्ठफल का प्रत्येक फलक आयत हो तो उसे क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। घनाभ का आयत, फलक की ठोस भी कहते हैं। घनाभ में कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक। तो देखो 6 फलक, एक तो ये आगे वाला, एक इसके पीछे, 2 एक इधर वाला और एक इधर वाला, 4 एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला। तो कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। कितने फलक हो गए, 6 फलक। ठीक है, घनाभ में कितने फलक होते हैं, 6। मैं यहां लिखता हूं 6 तो होते हैं क्या, फलक। ठीक है, और इसमें 8 होते हैं पृष्ठ, शीर्ष, यानी क्या, शीर्ष। 8 शीर्ष से मतलब क्या है, देखो ऐसे शीर्ष, ये वाले शीर्ष, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, और इसमें जो है ना कोरे, कोरे कितनी होती हैं, कोरे होती हैं 12। देखो ये जो ना 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 कोरे का मतलब होता है किनारे। क्या होता है, किनारे। 12 होती हैं कोरे। देखो कौन कौन सी होती हैं बताता हूं मैं। शीर्ष क्या होते हैं और कोरे क्या होते हैं। देखो फलक तो ये हो गई 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो शीर्ष का मतलब है ये जो कोने होते हैं ना, कोने है ना, तो 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना और 8 कोने। और कोरे का मतलब होता है किनारे। किनारे मतलब ये वाले किनारे, 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो कितनी है, देखो 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12। चाहो तो देखो ऐसे बनाओ, इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। इसमें कितने हो गए, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 4 और 4 8, 9 ये हुआ, 10 ये हुआ, 11 ये हुआ और 12 ये हुआ। तो 12 क्या हो गए, किनारे हो गए, फलक हो गए। ये फलक हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या है, शीर्ष, सॉरी। और 6 फलक, 6 फलक यानी ये पृष्ठ, 1 पृष्ठ, एक इसके पीछे पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ, 6 पृष्ठ। ठीक है, तो कितने पृष्ठ होते हैं, 6 इसमें होते हैं पृष्ठ। तो लंबाई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई। ठीक है, तो देखो हम जो एक, अब हम निकालते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो क्या होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो ये जो है, ये आगे वाला भाग, इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना ऊंचाई। देखो ये आगे वाला पार्ट, केवल एक ये पार्ट। अब देखो मैं इसके 6 पृष्ठ चाहो तो तुम अलग अलग बना सकते हो। ठीक है, तो दिक्कत आएगी, वैसे तो देखो 6 पृष्ठ बना लेते हैं। देखो एक तो है ये आगे वाला पृष्ठ। ठीक है, इसमें क्या होती है, ये आगे वाला है ना, इसमें होती है लंबाई और
ऊंचाई। सेम इसके एक पीछे ऐसे कैसा ही है, उसमें भी क्या होगी, लंबाई और ऊंचाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे और ऊपर वाले की। किसकी बात करते हैं, नीचे की। जो ये नीचे है ना, ये इसमें क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई। ये नीचे जो बना हुआ है ना, ये नीचे है ना, जैसे एक ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसमें क्या होती है, केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये तो लंबाई और ये चौड़ाई। एक जैसे इसके ऊपर है, उस पर भी क्या होगी, केवल लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो देखो एक तो ये तो हो गए कौन से, आगे और पीछे वाला, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई। ये हो गए नीचे और ऊपर वाला, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब बच गए कौन से, ये जैसे ये कमरा की सामने की एक दीवार और एक कमरे की उधर की सामने की दीवार। जैसे ये मान लो ये सामने की दीवार है तुम्हारी, तो इसका क्षेत्रफल और पीछे का क्षेत्रफल। तो देख इसमें क्या आता है, इसमें आता है एक तो ये अपने पास आएगी चौड़ाई और एक अपने पास क्या आएगी, ऊंचाई। क्या आएगी, जैसे मान लो ये सामने वाला है, इसमें एक तो आ गई ये चौड़ाई, ब्रेड्थ और ऊंचाई, ये तो है। तो देखो तुम चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, तो मैं ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो लंबाई ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, इसमें आएगी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, इसमें आएगी चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कितने फलक हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। देखो लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई। तो सब कितनी कितनी बार आ गए, 2-2 बार आ गए। कितनी बार आ गए, 2-2 बार। तो हम क्या कर लेते हैं, एक सब में से 2-2 बार है, तो 2 को क्या लिख लेंगे, बाहर कॉमन। क्या लिख लेंगे, बाहर। तो एक बार तो निकालेंगे लंबाई गुना ऊंचाई से, लंबाई गुना ऊंचाई। अब हम निकालेंगे एक इसको, तो हम इसमें तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब निकालेंगे लंबाई गुना चौड़ाई से, लंबाई गुना चौड़ाई, फिर प्लस अब निकालेंगे चौड़ाई गुना ऊंचाई से। ठीक है, और इनका गुना किससे कर देंगे, 2 से, क्योंकि ये सब कितनी बार है, 2 बार। देखो ये भी 2 बार है ना, एक कहाँ की है, एक बगल की ये दीवार और एक दूसरी बगल की दीवार है ना। ये जैसे इसमें एक ये आगे की दीवार, एक पीछे की दीवार, दोनों किससे निकलेंगी, लंबाई और ऊंचाई से। ऐसे ये बगल की किससे निकलेंगी, चौड़ाई और ऊंचाई से। ऐसे ये ऊपर की किससे निकलेगी, देखो ये तो है लंबाई और ये है चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई ऊंचाई से, ये भी लंबाई और चौड़ाई से, ये भी लंबाई और चौड़ाई से। ठीक है, और पीछे वाली लंबाई और ऊंचाई से, आगे वाली भी लंबाई और ऊंचाई से। तो इसका क्षेत्रफल देखो क्या हो गया, लंबाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई और चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, देखो लंबाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना चौड़ाई और चौड़ाई गुना लंबाई। ठीक है, देखो इसको तुम चाहो तो ऐसे, इसको याद करने का देखो सबसे आसान तरीका बताता हूं, है ना। ये तो वैसे फॉर्मूला कैसे बना ये तो तुम समझ गए होगे। देखो याद करने का बताऊं, 2 तो है ही। ठीक है, अपने पास एक बार तो है लंबाई, एक बार है अपने पास चौड़ाई और एक बार है अपना ऊंचाई। तो देखो सबसे पहले इसका गुना इससे, फिर इसका गुना इससे और फिर इसका गुना इससे। याद करना आसान हो जाएगा। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। देखो तीनों आ गए, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई और लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2 तो बाहर आ गया, फिर आ गया चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और आ गया ऊंचाई गुना लंबाई, ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, तो याद रखने का सबसे आसान तरीका, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखा, एक बार लंबाई का गुना चौड़ाई से, फिर जोड़ दिया उनको, फिर चौड़ाई का गुना ऊंचाई से, फिर जोड़ दिया और ऊंचाई का गुना लंबाई से। तो ये तो आ गया किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आ गया, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना आ गया, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। या फिर इनका गुना किससे करना है हमें,
2 से करना है ना। तो क्योंकि ये भी 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, देखो ये अपने पास 2 बार है तो इसको हम 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 और 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं बाहर। ठीक है, तो ये तो हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख लेना ना। अब देखो एक ये तो था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं घनाभ के किसकी, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घनाभ के देखो कुछ ऐसे अपन को क्या दिए जाएंगे, इसमें डायग्राम यानी चित्र या हमें कुछ ऐसा वो दिया जाएगा जिसमें हमें क्या करना होगा, केवल चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल निकालना होगा, है ना। जिसमें हमें ऊपर और नीचे वाले जो परसाबे हैं, क्या हैं, साइड हैं, यानी जो फलक हैं, उनका हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना होगा। तो देखो उसको निकालने के 2-3 तरीके हैं, पर हम सीधा एक फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो देखो ये जो 4 दीवारें होती हैं ना, ये कौन कौन सी होती हैं, ये अगल बगल और आगे पीछे। ये ऊपर नीचे वाली दीवारें ना, ये क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें हमें केवल ये जो चारों दीवार है ना, इनका क्षेत्रफल निकलवाया है। जैसे देखो ये भी मैं मिटा देता हूं, है ना। ये क्या है, एक घनाभ है, इसमें हमें केवल 4 दीवार, कौन सी, ये इधर वाली, इसके पीछे वाली और ये 2 साइड वाली। ठीक है, यानी कि हमें क्या काम में नहीं आ रहा, ये जो नीचे की और ऊपर की। यानी कि देखो नीचे का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, किससे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई से। तो जो लंबाई और चौड़ाई है वो हम क्या निकाल देंगे, दोनों में से उसको लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। किस में से, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में से। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो हम निकालते हैं किससे, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई में प्लस को क्या कर देते हैं, चौड़ाई जोड़ देते हैं और उसका गुना कर देते हैं किससे, ऊंचाई से। किससे गुना कर देते हैं, ऊंचाई से कर देते हैं। तो क्या निकल आता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे देखो एक उदाहरण देखो, जैसे मान लो ये जो लंबाई है ये दी गई है कितनी, 10। ठीक है, और ये जो इसकी क्या है, चौड़ाई, ये दी गई है कितनी, 6। और ये जो ऊंचाई है ये दी गई है कितनी, 5। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, चारों दीवारों का, यानी ये आगे पीछे और ये बगल वाली का निकालना है। तो देखो सबसे पहले ये आगे वाली निकालेंगे। तो आगे वाली कैसे निकलेगी, 10 गुना 5 50। तो ऐसे ही इसके पीछे वाली होगी कितने की, 50 की। ठीक है, अब हम निकालनी है ये बगल वाली। तो बगल वाली किससे निकालेंगे हम, ऊंचाई और ये चौड़ाई। तो 6 पंजे 30 और 30 60। ठीक है, कितना आ गया, 160। ये तो हमने सीधा ऐसे ही किया है कि पहले इसका क्षेत्रफल निकाला, फिर इसके पीछे वाले का क्षेत्रफल, फिर इसका क्षेत्रफल और फिर इसका क्षेत्रफल। अब हम सूत्र से करते हैं। देखो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो 2 गुना लंबाई है अपने पास 10 और चौड़ाई है 6, यानी कि 16, और ऊंचाई है अपने पास 5। तो ये कितना आ गया, 16 दूनी 32 गुना 5। तो 32 पंजे देखो, 5 दूनी 10, 0 हासिल लगी 1, 5 दिया 15 और 1 16। तो ये भी कितना आया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चाहो तो कैसे इनका अलग अलग भी निकाल सकते हो, है ना, कि अलग अलग निकाला और उन सबको जोड़ दिया। चाहो तो ये सीधा सूत्र है, इस सूत्र से भी हम इसका क्या निकाल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो देखो घनाभ का आयतन निकालना बिल्कुल सरल है। क्या कर देते हैं, लंबाई का गुना चौड़ाई से और चौड़ाई का गुना ऊंचाई से, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
ठीक है, क्या करते हैं, लंबाई का गुना चौड़ाई से और चौड़ाई का गुना ऊंचाई से, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, ये क्या आ गया, घनाभ का आयतन। आयतन का मतलब है हम किस चीज में कोई कितना चीज भर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो आयतन यानी घनाभ का आयतन। अब बात करते हैं हम घनाभ के विकर्ण की। घनाभ का विकर्ण, तो देखो घनाभ का विकर्ण भी तो हो सकता है, जैसे ये यहां से और ये ऐसे रखा हुआ आता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में ऐसे तो नहीं पूछा जाएगा कि घनाभ का विकर्ण, जैसे ऐसे बोल दिया जाएगा कि एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ का माप बताइए या उस छड़ की लंबाई बताइए। तो जो सबसे बड़ी लंबी छड़ होगी ना वो कहाँ आएगी, इस नीचे, एक इस नीचे वाले कोने से, देखो इस नीचे कोने से और दूसरे ऊपर कोने तक है ना, यानी कमरे में हम रखेंगे तो नीचे से और ऊपर तक ये सबसे क्या होगी, लंबी छड़ वहां रख सकते हैं। और वो सबसे बड़ी लंबी छड़ क्या होती है, विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण। तो उसे हम किससे याद करेंगे, घनाभ के विकर्ण से याद करेंगे। किससे याद करेंगे, घनाभ के विकर्ण से। तो घनाभ का जो विकर्ण है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इनका क्या कर देते हैं, दोनों का, इस तीनों का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई गुना, है ना। देखो घनाभ का विकर्ण, देखो आयतन और विकर्ण में थोड़ा सा फर्क है। लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, सबका स्क्वायर किया और क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। क्या लगा दिया, अंडर रूट। तो क्या निकल जाएगा, घनाभ का विकर्ण। क्या निकल गया, घनाभ का विकर्ण। तो ये इसके 4 सूत्र थे जो तुमको याद करने थे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण। तो विकर्ण का क्या हो गया, लंब स्क्वायर प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, है ना। तो एल बी एच यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का स्क्वायर और उनका अंडर रूट। ठीक है, ये एक ही बात है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे तो समझ जाना, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक, तो अपने पास हो गए किसकी बात, घनाभ की बात। ठीक है, अब हम बात करते हैं घन की। किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं घन की। अब लिख लेना, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जो अपना घनाभ था ना वो तो मिलके बन रहा था आयत से, लेकिन जो घन है वो किससे मिलके बनता है, स्क्वायर से। कोई फर्क नहीं है, बस इसकी क्या होती है, सभी जो क्या है भुजाएं हैं या जो सभी ये क्या हैं शीर्ष हैं, क्या बोलते हैं इनको, कौरे जो हैं ये, है ना, ये सब क्या होती हैं, बराबर होती है ना। जैसे ये एक 6 सेंटीमीटर की है तो ये भी 6 की, ये भी 6 की, ये भी 6 की, सब किसकी हो जाएंगी, 6 की हो जाएंगी। ठीक है, ये हमको सबको पता है। जो वर्ग होता है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी सारी भुजाएं क्या होंगी, समान। तो सबसे पहले बात करते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घन का क्या होता है, जो अपन घन करते हैं, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये किसका होता है, एक किसका, जो अपना क्या होता है, वर्ग होता है ना। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब एक इसमें 6 फलक हैं, एक फलक का हो गया भुजा स्क्वायर, तो 6 के 6 फलक का क्या हो जाएगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा हम अगर a मान लें तो 6a स्क्वायर क्या हो जाएगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो
एक है, जैसे मान लो इसकी एक भुजा कितने की है, 6 की है, तो एक का क्षेत्रफल कितना हो गया, 6 गुना 6 36, तो सबका कितना होगा 36, तो 36 का गुना किससे कर देंगे 6 से, तो क्या आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी निकालना सरल है, जब 4 निकालनी है तो किससे गुना कर देंगे 4 से, तो इसमें 4 दीवारी का आता भी नहीं है घन में, वो घनाभ में ही आता है, ठीक है। अगर घन में आए भी तो 6 की जगह किससे गुना कर देंगे हम, भुजा स्क्वायर का 4 से गुना कर देंगे तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। 1 का करते हैं तो भुजा स्क्वायर, 2 का करेंगे तो 2 से गुना, 3 का निकालेंगे तो 3 से गुना, 4 का तो 4 से, और 6 का तो 6 से। तो बिल्कुल सरल है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब है क्या आयतन, क्या है घन का आयतन। तो देखो आयतन तो सबका समान होता है, घन का हो चाहे घनाभ का हो, सबका आयतन का सूत्र एक ही है। देखो अपने घनाभ में क्या निकाला था, L गुना B गुना H, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है समान है, क्या है सब समान है। तो यानी कि लंबाई गुना लंबाई गुना लंबाई, या चौड़ाई गुना चौड़ाई या चौड़ाई, या ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, तो इसका सूत्र हो जाता है भुजा का क्यूब। क्या हो जाता है भुजा क्यूब, या लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो तुम, जैसे एक उसकी क्या मान लो L मान लेना, तो ये क्या हो जाएगा L क्यूब। अगर इसका क्या मान ले हम L मान लेते हैं, तो देखो ये कितना होगा, ये इसका सूत्र हो जाएगा 6L स्क्वायर, और इसका हो जाएगा L क्यूब। क्या हो जाएगा L क्यूब। अब है घन का विकर्ण। तो देखो घन का विकर्ण में और वर्ग के विकर्ण में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। देखो वर्ग एक, ये क्या है वर्ग, ठीक है, ये भुजा मान लो क्या है कोई L है, और ये भी भुजा क्या है L, और हमें इसका क्या निकालना है विकर्ण। तो कैसे निकालेंगे L गुना L, ठीक है। तो देखो क्या निकल के आएगा, जैसे हमें मान लो ये निकालना है, ये क्या है x, तो x बराबर L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये कितना हो जाएगा 2L स्क्वायर का अंडर रूट, तो L स्क्वायर आ जाएगा बाहर, तो कितना आ गया L अंडर रूट 2। ये तो होता है एक वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण में हम क्या करते हैं, भुजा में गुणा कर देते हैं अंडर रूट 2 से। किससे कर देते हैं अंडर रूट 2 से, और इसमें हम किससे कर देंगे अंडर रूट 3 से। L गुना अंडर रूट 3, ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा घन का विकर्ण। क्या आ जाएगा घन का विकर्ण, भुजा गुना अंडर रूट 3। ये L क्या है भुजा है, क्या है भुजा, भुजा का गुना जब अंडर रूट 3 से कर देंगे तो विकर्ण का क्या आ जाएगा घनाभ का विकर्ण। जैसे बोलते हैं कि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए, तो 8 अंडर रूट 3 उसका विकर्ण हो जाएगा। अगर घन की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो 15 अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा उसका घना विकर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इसका विकर्ण निकालना बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो और इसमें ऐसे घनाभ में कुछ है नहीं, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से, तो इसका क्या निकाल लेंगे हम आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे आयतन, ठीक है। तो ये हो गए अपने पास घन और घनाभ के सारे फॉर्मूले यानी कि सूत्र। तो इन सब सूत्र को क्या कर लेना तुम अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो देखो अब हम इससे संबंधित कुछ और बातें हैं जो हम लिख लेते हैं, ठीक है। वो सारे वैसे तो लिखी हुई हैं और क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आएंगी। जैसे 1 लीटर में, कितने में 1 लीटर में कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्योंकि कई बार जब भी आयतन निकालते हैं ना तो इसमें काम आता है, क्योंकि आयतन वो किस में दे देता है लीटर में दे देता है। जैसे कि पानी की टंकी है जिसमें कितना है 500 लीटर पानी है, तो हम 500 लीटर से तो उनको कैसे हल करेंगे है ना, तो इसलिए हमें उसके क्या करना बदल देता है लीटर को हम सेंटीमीटर में
बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर कितना होता है? 1 लीटर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 मिलीमीटर क्यूब। और जो 1 मीटर क्यूब है ना, क्या आ गया? जैसे आ गया 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे? देखो, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 100 से गुना करते हैं। किससे करते हैं? 100। लेकिन यहाँ कितना है? मीटर क्यूब है, तो 100 गुना 100 गुना 100, यानी कि 2 0 4 0 और 6 0, 10 लाख सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब है तो ये भी क्यूब। याद रखना, जब भी हम मीटर, पहले हम क्या बदलते थे? 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर में बदल देते थे, ठीक है। और हमें अगर बदलना है 1 मीटर स्क्वायर को तो 100 गुना 100। लेकिन अब जब हम ये आयतन निकालेंगे ना तो क्या आएगा? जैसे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं किसमें? 1 मीटर क्यूब में। तो जब भी हम क्या करेंगे, इनको बदलेंगे ना, तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि सेंटीमीटर से मीटर में या स्क्वायर में वो या क्यूब में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी अपनी क्या थी सूत्र थे वो सब हमने क्या कर लिए हैं? कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखो अब इसके उदाहरण सरल सरल से उदाहरण है, ठीक है ना। जैसे देखो पहला उदाहरण के 1.20 मीटर 60 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने तुम सबको लिखा ही रखा है। देखो उदाहरण पहला, ठीक है। तो हमें दिया गया एक घनाभ है। क्या है? घनाभ। तो घनाभ की लंबाई हमें दी गई है कितनी? घनाभ की लंबाई है 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई हमें दी गई है कितनी? चौड़ाई हमें दी गई है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब देखो ये 1 मीटर और क्या है? 20 सेंटीमीटर है, और ये दोनों सेंटीमीटर में, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते। तो 1 मीटर में कितने होते हैं? 100, और ये हो जाएगा प्लस 20, तो कितना आ जाएगा? 120 सेंटीमीटर। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा देते हैं। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। तो 2 अपने पास लंबाई है 120, उसका गुणा कर देते हैं 60 से, प्लस 60 का गुणा कर देते हैं 30 से, ऊंचाई से, प्लस ऊंचाई का गुणा कर देते हैं लंबाई से, ठीक है। अब इन सब का क्या कर देना? इन सब का गुणा कर देना और उससे उन सब को जोड़ देना। जैसे 12 छिकी 72 प्लस 6 तिया 18 प्लस 12 24 12 30 36। अब इन सब को क्या कर दो? जोड़ दो, और उसका गुणा किससे कर दो? 2 से। तो इन सब को जोड़ने पर कितना आ गया? 12600। इन सब को जोड़ देना, 12600 आएगा। उसका गुणा किससे कर देना? 2 से। तो 12 दूनी 24 और एक 25200 आ गया। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इसे वर्ग में भी चेंज कर सकते हो, और नहीं करना चाहते तो उसमें कोई बात है ही नहीं। तो ऐसे उसने कहा थोड़ी है मीटर में ज्ञात करना है, एक सेंटीमीटर में। तो ये क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 1। तो उदाहरण नंबर 2 है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है और हमें क्या करना है? घन की भुजा निकालनी है। तो देखो ये भी सरल है, सारे सरल सरल है ना। तुम चाहो तो इनको सबको
आराम से कर सकते हो। एग्जाम्पल दूसरा है, हमें दिया गया है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 864 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा हम L से लिख लेते हैं, ये है 864। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना होगा? 864 बटे में 6, 6 एकम 6, 6 दिन बाद 6 18, 6 चौके 24 और 6 चौके 24। तो L स्क्वायर बराबर आ गया 144। तो L बराबर क्या होगा? 144 का अंडर रूट यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही हम उसमें क्या निकालते थे? क्षेत्रफल से और परिधि से त्रिज्या निकालते थे ना, ऐसे ही इसमें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से क्या निकाल लेंगे? भुजा निकाल लेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L स्क्वायर, 6 का इसमें भाग दे देंगे, ये आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। ठीक है, ऐसे ही देखो इसमें अब क्या है? उदाहरण नंबर तीसरा है कि एक बंद लकड़ी के बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर है, तो बक्से का बाहरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किससे कर लेंगे? 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई गुना 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, प्लस में चौड़ाई गुना ऊंचाई, प्लस में ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, और हमें क्या दिया गया है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दी गई है। ठीक है, तो ये तुम तीसरा एग्जाम्पल खुद से कर लेना, सीधा सीधा सा फॉर्मूला लगाना है केवल। ठीक है, अब चौथा है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। जैसे अभी अभी हमने किया था ना, ऐसे ही है। हमें क्या दिया गया है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 6 भुजा गुना स्क्वायर दिया गया है हमें 1014। जैसे इससे पहले हमें कितने दिया गया था? 864 दिया गया था, अब दे दिया गया 1014। तो L स्क्वायर बराबर बटे में 6, तो 6 एकम 6 बचा 4, तो 6 को 36 और ये आ जाएगा 169 तो L स्क्वायर आ गया 169। तो L बराबर कितना आ जाएगा? 13। भुजा कितने की आ गई? 13 की आ गई, है ना। तो सरल सरल से उदाहरण है। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 4, जो भी उसमें दिए गए हैं, है ना। तो देखो, है ना, इसमें जो मैंने उदाहरण कराए हैं ना, इसमें कुछ जो उदाहरण जो हैं वो तुम्हारी बुक में हैं और कुछ के में तुम्हारे में उदाहरण नहीं भी मिलेंगे, है ना। तो जो जो हैं बुक में उनको तुम कर लेना। जैसे उदाहरण नंबर जो तुम्हारी बुक में तीसरा है, वो दिया गया है कि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ी 9 मीटर ऊंची और है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो लंबाई दी गई है हमें कितनी? 12 मीटर। चौड़ाई हमें कितनी दी गई है? चौड़ाई हमें दी गई है 9 मीटर। और ऊंचाई जो है वो हमें दी गई है कितनी? 8 मीटर। क्या मीटर? 8 मीटर। अब क्या निकालना है हमें? विकर्ण की लंबाई निकालनी है। किसकी? विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई हमें सूत्र पता है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस में 64। अब इन सबको जोड़ दो। देखो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 4 8, 6 और 4 10, तो कितना हो जाएगा? हासिल लगी 1 208। 208 में हम क्या जोड़ दें? 81 जोड़ दें, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 982। ठीक है, 289। ये तो क्या आ गया? अंडर रूट। किसका? 289 अंडर रूट। ठीक है, तो ये कितने का होता है? 279। कितने का होता है? 17 का। तो 17 सेंटीमीटर क्या आ गया? विकर्ण की लंबाई। वैसे भी
इनको निकालना मैंने तुमको सिखा रखा है, याद ना हो तो तुम इसको निकाल भी सकते हो। जैसे जोड़ा बनाएंगे तो इसमें 2 का भाग देंगे और इसको अलग, तो 2 का भाग दिया, ठीक है। तो अब उसमें क्या रखना है, एक ऐसा नंबर रखना है जो उसके साथ मैच हो जाए, ठीक है। तो निकालना चाहते हो तो देखो इसको निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। ऐसे जोड़े बनाते हैं 1 और 2, पीछे से बनाना चाहते हैं 2 का और 1 का, ठीक है। तो देखो ये 2, 2 एकम 2, ठीक है। अब कितना आ गया, यहाँ आ गया 89, ठीक है। तो अब देखो 2 और वो कितना था 1, ठीक है। तो 2 2 यहाँ रख देते हैं, कितना 2 + 1 3। तो 3 में अब इससे ऐसा जोड़ें कि इसमें क्या चल जाए, भाग चला जाए। तो कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार। तो कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा ये, तो 17 सेंटीमीटर इसका क्या जाएगा आंसर, ठीक। सीधे सीधे फॉर्मूले लग रहे हैं ना, मैंने फॉर्मूले तुम सबको लिखा रखे हैं, केवल क्या करना है, सीधा सीधा उसमें फॉर्मूला लगाना है ना। तो इसमें अब देखो जो अच्छा उदाहरण है कोई सा वो हम कर लेते हैं और सारे तुम कर लेना। जैसे देखो इसमें दिया गया एक कक्षा की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 7 मीटर है। 20 रुपये प्रति वर्ग की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखो लंबाई 5 मीटर, कितनी है 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर, क्या है चौड़ाई, और ऊंचाई है 4 मीटर। तो देखो चारों दीवारों की बात हुई है ना, तो चारों दीवारों को सूत्र मैंने तुमको दिखा रखा है। तो सबसे पहले चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। जब भी पुताई की बात हो ना तो चारों दीवारों का ही करते हैं ना ज्यादातर। तो देखो क्या होता है, मैंने लिखाया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना में ऊंचाई। तो लंबाई और चौड़ाई जोड़ देते हैं, लंबाई और चौड़ाई तो 8.5, इसका गुना करते हैं 2 से और इसका गुना करते हैं 4 से। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5 10 और 17, ये हो गया 17। 17 गुना 4, 7 चौके 28, 2 4 एकम 4 और 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया, इसका आ गया 68 वर्ग मीटर। मीटर देखिए ये ध्यान रखना ना, मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अगर ये मैं अगर मीटर सेंटीमीटर लिख दूं तो तुम उसको बुक में देख के सही कर लिया करो, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया। अब उसने कहा है कि 20 रुपया, क्या है 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का खर्चा। तो चारों दीवारों पर सफेदी कराने का खर्चा, है ना। ये तुम उदाहरण है, उदाहरणों में से देख के लिख लेना जो भी लिखना है। सफेदी कराने का खर्चा तो क्या हो जाएगा, 68 का गुना कर देंगे किससे, 20 से। तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 1 1360 रुपया। कितना आ जाएगा खर्चा, खर्चा आ जाएगा 1360 रुपये, ठीक है। तो अब अपने पास जो एक उदाहरण है 5वां, उसमें दिया गया है कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप है 28 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो आयतन ज्ञात करना है और हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है परिमाप। तो देखो परिमाप वैसे ही समझा रहा हूं मैं ना, तुम इनको सबको खुद से कर लेना। देखो परिमाप दिया गया है किसका, एक घन के एक पृष्ठ का परिमाप। तो एक पृष्ठ का परिमाप है यानी कि 4 गुना भुजा दिया गया है। परिमाप का क्या होता है, 4 गुना भुजा हमें कितना दिया गया है 28। तो भुजा हम निकाल लेंगे कैसे, 28 में भाग देंगे 4 का, कितनी बार जाएगा, देखो इसमें भाग दे दो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा साहब 7 बार। कितनी बार गया, 7 बार। तो भुजा कितनी आ गई 7, और हमें निकालना क्या है आयतन, तो आयतन निकालना है तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 7 करेंगे जब कितना आ जाएगा 343। और क्या है सेंटीमीटर, जब भी क्या निकालें आयतन निकालेंगे ना, जब जो ये क्या है ये क्यूब लगेगा ना, मीटर है तो मीटर क्यूब और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो घन सेमी या घन सेंटीमीटर,
मीटर। ठीक है, जब भी क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, क्योंकि देखो आयतन में क्या है, 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर। तो देखो जब क्षेत्रफल होता था जब तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो सेंटीमीटर का गुना सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर सेंटीमीटर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो जब भी आयतन निकालेंगे ना, तो जो क्या है इकाई है उस पर क्या लगेगी, घन, यानी कि पावर लग जाएगी 3, है ना, घन सेंटीमीटर, है ना। तो देखो अपने हो गए एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 6 है, यदि एक समांतर पृष्ठ फलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6, 5 और 4 है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो समकोणिक समांतर पृष्ठ फलक का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है, हमें दिया गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसे हम अच्छे से करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। हमें दिया गया है किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये एक समांतर षटफलक, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो क्या होगा, घनाभ है, क्या है, घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना, 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर ये ना, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें इनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, 6:5:4। तो हम क्या, x, एक 5x और एक 4x, ठीक है। और सूत्र लगा देते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो लंबाई गुना चौड़ाई, 6x गुना 5x प्लस इसका गुना इससे 5x गुना 4x प्लस 4x गुना 6x, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाया केवल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई और ऊंचाई गुना लंबाई। और इसके बराबर में हमें दिया गया है 33,300 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी सहायता से हम x का मान निकाल लेंगे और हम क्या निकाल लेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लेंगे। तो देखो सबसे पहले तो ये 2 है ना, इसको इधर भेज दो, यहाँ गुना में तो वहाँ किस में जाएगा, भाग में, ठीक है। तो चाहो तो पहले इनको सॉल्व कर लो। देखो 5×6 = 30x, देखो x इंटू x, x स्क्वायर, इस चीज़ का ध्यान रखना, 5×4 = 20x स्क्वायर प्लस 6×4 = 24x स्क्वायर, क्योंकि देखो x का गुना x से होगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। और 2 में इधर भेज देता हूँ, 33,300/2, ठीक है। अब इन सब को जोड़ दो, ये हो जाएगा कितना, 60, 80x स्क्वायर बराबर 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2 बच्चा 1, 6 बच्चा 1, 6, 5 और 0, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 80 का भाग दे देंगे किसका, x स्क्वायर बराबर बटे में 80, 1 0 से 1 0 कट गई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 6 ले लिया, 0 लेके 5 और ले ली, तो 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो पॉइंटों में आ रहा है, कितना आ रहा है, पॉइंटों में, है ना। तो कहीं ना कहीं अपन से क्या हुई है, गड़बड़ हुई है, ठीक है। तो देखो अरे ये 5×6 = 30 है, ये कितना है, 30। तो ये जो आएगा ये कितना आएगा, ये आएगा 74, कितना आएगा, 74, ठीक है। क्योंकि 5×6 = 30, 30 और 20 50 और 24 74। अब हमें 74 का भाग देना है, किसका भाग देना है, 74 का भाग देना है इसमें, का। तो देखो इधर भाग देख के देख लेते हैं, 1 6 6 5 0 में 74 का। तो सबसे पहले 2 बार जाएगा इसमें,
तो ये हो जाएगा कितना, 8 और 14, ठीक है। तो कितना बचेगा, 22, कितना बचेगा, 22 में 24, ठीक है। माइनस करके देख लेते हैं एक बार, कहीं फिर से गलती हो जाए। देखो ये हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए तो 8 ही हो जाएगा, 5 कितना बचेगा, 18 बचेगा ना। और अब ले लेंगे हम 5, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 या 21, फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा और 148 ही आएगा। ये हो गया 15, यहाँ कितना बचेगा 7 और ये हो जाएगा 15, 3 37 और 0 कितना आ गया 0। तो 7 या 21, 7 चौक 28, तो 74 का गुना करते हैं 4 से, नहीं 5 से करते हैं, 5 चौके 20, हासिल लगी 2, 7 पंजे 35 और 2 37, कितनी बार गया 225 बार। कितनी बार चला गया 225। ये आया x स्क्वायर का मान आ गया 225। तो x का मान कितना आ जाएगा 225 का अंडर रूट कितना होता है 15, कितना होता है 25, कितना होता है 25। तो अपने पास x का मान कितना आ गया, सॉरी 225 यानी 15 है ना, 144 159 15, ये तो 625 हो जाता है 25 का स्क्वायर। तो x का मान कितना आ गया अपने पास 15 आ गया। तो अब हमें भुजा निकालनी है, तो x का मान है तो इनका गुना क्या कर देते हैं यहाँ। तो देखो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई तो हो जाएगी 6 गुना 15, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 5 गुना 15, और ऊंचाई हो जाएगी 4 गुना 15, ठीक है। तो 15 छिकी 90, 15 5 75 और 15 चौके 60। क्या आ गई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीज़ आ गई। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया आयतन। तो आयतन कैसे निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई कर दो, 90 गुना 75 गुना 60 कर दो, क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो इनका गुना कर लेना और क्या आ जाएगा आयतन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 6, है ना। मैं केवल समझा रहा हूँ, है ना, तुम इनको अच्छे से खुद कर लेना, ठीक है। बस इसमें हमें x का मान निकालना है, तो सूत्र लगाया, ये आ गया और इसको हमने ऐसे हल कर लिया। तो अब इसमें देखो छोटे छोटे से 2 उदाहरण है ना। तो धातु के 3 समान घनों को, ये मैं अब इसमें 2 उदाहरण है ना। कोशिश करना कि इन दोनों को कर सको, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये जो बचे कुछ 2 उदाहरण है हम उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, इससे आगे के हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। ये फॉर्मूले याद कर लेना और ये जो एग्जाम्पल है ना इनको अच्छे से कर लेना खुद ही, ठीक है। हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब में सूत्र लग रहा है केवल, है ना। और जो ना हो वो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उसे और करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो।